इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के चार नायब कौन थे, वो किस तरीके से बनाए गए थे, क्यों बनाए गए थे और किसने उनको बनाया था? क्या इमाम मेहदी ने खुद उनको बनाया था या फिर लोगों ने उनको बनाया था? क्या इलेक्शन हुए थे? किस तरीके से जो सक्सेसर वो तय किया जाता है? वो चार उनके वली कौन थे जो कि ज़माने में मौजूद थे और उनके और ज़माने के बीच में एक मीडिएशन का काम करते थे? और इमाम का एक लेटर जो कि उनको पहुंचाया गया था, किसमें क्या लिखा था? उनके बाद जो अगर कोई मर जाता उन चारों में से तो अगला कौन बनता? क्या क्या चीज़ होती, किस तरीके से होती? इन सब पे एक बहुत डिटेल वीडियो होने जा रही है। आप वीडियो देखते रहिए, हम सबसे बात करेंगे। सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर अली का जो अली है, वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है, उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज़ करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इमाम मेहदी इमाम ज़माना के चार जो हैं डेप्यूटीज़ के मुताल्लिक़, उनके क्या रोल थे, उनको किस तरीके से बनाया गया था, उनके नाम क्या थे, उनका क्या डिस्क्रिप्शन था। थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो सब पे करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इमाम ज़माना इमाम मेहदी इस्लाम का लिखा हुआ ख़त जो है वो मैं आपको उसका एक एक्सेप्ट जो है वो पढ़ने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। और आप इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है महसूस करेंगे कि मौला ने ख़ुद क्या लिखा है, लोगों को क्या पैगाम दिया है, इन डेप्यूटीज़ को क्या पैगाम दिया है, ग़ैबत सुग़रा और कुबरा के मुतालिक क्या कहा है। इन सब पे एक बहुत अच्छी वीडियो होने जा रही है, बहुत मज़ेदार वीडियो होने जा रही है। तो इन सब पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो बात का आगाज़ करते हैं। तो जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, एक बहुत मारूफ रिवायत भी है और मारूफ एक राइज भी है कि उनके चार डेप्यूटीज़ थे ज़माने में। चार डेप्यूटीज़ जो है वो ज़माने में उनके मौजूद थे। उनके नाम जो है वो कुछ इस तरीके से हैं। पहले हैं शेख इब्न अमर उस्मान इब्न सईद, दूसरे हैं मोहम्मद इब्न सईद, तीसरे हैं अबुल कासिम इब्न हुसैन इब्न रौ और चौथे हैं अबुल हसन अली इब्न मोहम्मद सैमूरी। ये चार जो है ये मौला के डेप्यूटीज़ थे, एक के बाद एक जो है वो आए। चलिए थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। ये जो बात है पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ग़ैबत सुग़रा है उस दरमियान की बात है, ना कि ग़ैबत कुबरा की है। ग़ैबत कुबरा में मौला जो है वो मतलब ज़ाहरी तौर पे ऐसे कोई चीज़ लीगलाइज़ नहीं करते थे कि भाई ये जो है ये मेरा नायब है या इस तरीके से मेरा नायब है। सारी चीज़ें जो है वो पर्दे के अंदर चलती थी, ना कि कोई ऐसे स्टैब्लिश। लेकिन जो ग़ैबत सुग़रा थी उसके अंदर मौला ने अपने ये चार नायबीन जो थे वो मुंतखब किए थे और ये एक वक्त में एक नायब था, एक के बाद ये चार सक्सेसर्स हैं एक दूसरे के। ऐसा आप समझे, ऐसा ना समझे कि एक वक्त में चार नायब थे। और इनके अंडर भी छोटे छोटे कई नायबीन थे, जैसे कि बगदाद में, अज़रबैजान में, नेशापुर में, लेकिन उनके जो है वो नाम नहीं आते। जो चार हैं ये मेन है जो कि एक मीडिएशन का काम करते थे मौला और लोगों के बीच, या लोगों के मसले मसाइल या फिर वो जो आप कह सकते हैं जितने भी ज़कात या इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसका पूरा सिलसिला करते थे। चलिए बात का आगाज़ करते हैं। पहले हम लोग डेप्यूटी पर बात करते हैं जिनका नाम है शेख अबू अमर उस्मान इब्न सईद अमरी। ये जो है ये मौला के पहले डेप्यूटी थे। और ये जो है ये अगर मैं आपको बताऊं कि ये अपॉइंटेड थे इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, यानी कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने इनको अपॉइंट किया था। और इनके बाद सेम पोजीशन इनको दी गई थी इमाम हसन अस्करी, यानी कि 11वें इमाम ने भी इनको सेम पोजीशन में अपॉइंट किया था। और उसके बाद जो है ये साहिब ज़मान नरगिस चश्म यूसुफ ज़हरा ने भी उनको वही पोजीशन जो है उस पर अपॉइंटेड रखा। इनको चेंज नहीं किया, इनको आप कह सकते हैं कि अपनी पोजीशन से हटाया नहीं और इनको उसी पोजीशन पर कायम व दायम रखा। और यहाँ पर जितने भी अफेयर्स थे उसके ये पूरा देखभाल करते थे, मतलब मौला के जितने भी काम थे मौला इनसे कहते थे, तो ये वो सारे काम जो है वो करते थे। और यहाँ पर जो भी बहुत सारे फतूहात होते हैं मौला की तरफ से, यानी कि मौला के साइन लेटर्स जो हैं वो इन तक आते थे और फिर वो जो पैगाम है वो लोगों में ये राइज करते थे। तो ये पहले नायब थे जिनका नाम था शेख अबू अमर उस्मान इब्न सईद अमरी। ये पहले नायब हो गए। दूसरे नायब पे चलते हैं। अब दूसरे नायब जो है वो कोई और नहीं, इन्हीं के फर्जंद है, इन्हीं के बेटे हैं, जिनका नाम है मोहम्मद इब्न सईद, जो कि अबू अमर उस्मान इब्न सईद के बेटे थे। और ये जो है जब इनके वालिद जो है वो पास आउट हो गए, उनका इंतकाल हो गया, वो यहाँ से रहलत फरमा गए, तो उनके बाद जो है ये मोहम्मद इब्न सईद जो है वो आए और उन्होंने सारे अफेयर्स जो थे मौला के वो संभाले। अब आप यहाँ पर ये मत समझिएगा कि जो पहले वाले अबू अमर उस्मान जो थे उन्होंने वसीयत की थी और वसीयत करने के बाद अपने बेटे को बनाया था। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये वाला जो सिलसिला था ये जो है ये मौला तय करते थे। मौला जो है वो कमांड करते थे और मौला जिसको कमांड करते थे वो ये जो ओहदा है वो संभालता था। अब यहाँ पर आप खुद समझे कि जो बाप था वो भी अजीम था, जो बेटा था वो भी अजीम था, तभी मौला ने इनको मुंतखब किया, ना कि किसी और को। अब आगे चलते हैं। अब जब मोहम्मद इब्न सईद जो है वो भी मतलब चले गए, इस दुनिया से रहलत फरमा गए, तो उनके बाद एक नए पर्सनालिटी जो है वो आते हैं और जिनका नाम है अबुल कासिम हुसैन इब्न रौ। बहुत फेमस नाम है हुसैन इब्न रौ, हुसैन इब्न रौ बहुत सुना होगा आपने। अरीज़ों में भी इनका एक मखसूस अरीज़ा जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है और उसके अंदर भी एक ट्रेडिशन मिलता है। तो हुसैन इब्न रौ जो है ये एक बहुत फेमस नाम है। इनके ऊपर थोड़ा सा मैं अगर आपको बयान करूं तो जो मोहम्मद इब्न उस्मान जब उनका इंतकाल हो गया तो ये जो पोजीशन है, ये जो एक लॉफ्टी पोजीशन है, ये जो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ये जो एक सगेशियस पोजीशन है, वो ट्रांसफ़र की गई
हुसैन इब्न रौ को। और ये जो थे इनकी फैमिली जो थी, इनका घराना जो था वो नौबख्त का था, यानी कि जो नौबख्त का घराना था, जो नौबख्त का ख़ानदान था, उससे ये ताल्लुक़ रखते थे। ये हो गए हमारे तीसरे डेप्यूटी या तीसरे लीड। आगे बात करते हैं। अब ये जो चौथे आते हैं उनका नाम है अबुल हसन अली इब्न मोहम्मद सैमूरी। अबुल हसन अली जो है ये हमारे चौथे और आखिरी, ज़ाहरी तौर पे आखिरी जो हमारे मौला के मुंतखब नायब थे वो ये थे। अब यहाँ पर हुआ कि जब हुसैन इब्न रौ जो है उनका इंतकाल हो गया, वो रहलत फरमा गए, तो फिर ये जो मोहम्मद सैमूरी हैं उन्होंने उनको सक्सीड किया। कैसे किया? जितने भी ये 4 डिप्यूटीज़ थे इन्होंने कभी भी पोजीशन के लिए कोई इलेक्शन नहीं किया, पोजीशन के लिए कोई विल नहीं दिखाई, पोजीशन के लिए कोई दरख्वास्त नहीं की। ये वाज़े तौर पे सामने से मौला ने अपॉइंट किया कि वो जिसको चाहते हैं वो अपॉइंट करते हैं, और वो जिसको बेहतर समझते हैं उस पोजीशन के लिए, वो समझते हैं कि ये काम जो है वो बेहतर तौर पे अंजाम दे सकता है, वो समझते हैं कि इसके अंदर वो हुनर पाया जाता है, इसके अंदर वो क्वालिटीज़ पाई जाती है, इसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स मौजूद हैं कि ये बेहतर तौर पे, अच्छे तौर पे, वजाहत के साथ जो चीज़ें हैं वो जो कारनामे हैं वो अंजाम दे देगा, उसको मौला अपॉइंट करते हैं। और मौला की और भी मशीयतें होती हैं, वो फ़कत मौला जाने, क्योंकि मौला की ज़ात जो है वो हमारी सिर्फ हम मानते हैं, जानते नहीं है। तो मौला ने जो हुसैन इब्न रौ है उनके बाद जो है मोहम्मद सैमूरी को अपॉइंट किया, और फिर जो है ये सिलसिला जो है वो यहीं पर आके एंड हो गया, यानी कि मोहम्मद सैमूरी पे ये सिलसिला ख़त्म हो गया। पहले थे अबू उस्मान सईद इब्न अमरी, दूसरे थे मोहम्मद इब्न सईद उनके बेटे, तीसरे थे हुसैन इब्न रौ, और जो चौथे थे वो है मोहम्मद सैमूरी। ये जो 4 थे वो हमारे ये सिलसिला जो है वो चला। और अब आपको बताऊं कि वो जो चौथे थे उनको मौला ने एक ख़त लिखा। जो सैमूरी, जब उनका इंतकाल हो रहा था सैमूरी का, तो मौला ने उनको एक ख़त लिखा। मौला का खुद दस्तखत वाला जो ख़त है वो इनको पहुंचा, और उसमें क्या लिखा था वो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। यानी कि अब मैं साहब ज़मान नरगिस चश्मे यूसुफ ज़ारा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जो ख़त है वो आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, जो कि सैमूरी को लिखा गया था उनके इंतकाल से कुछ वक्त पहले, 1 हफ्ता पहले। वो मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ। तो उस वक्त में उसमें क्या लिखा था, मौला की उस तौक़ी में क्या लिखा था, वो मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ। तो मौला जो है वो शुरू करते हैं ख़त को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अली इब्न मोहम्मद सैमूरी, खुदा जो है वो तुम्हारे जो दर्जात हैं और जो तुम्हारे दर्जात, जो तुम्हारे रिवॉर्ड्स हैं वो तुम्हारे भाइयों के अकाउंट में लिखे, और जो तुमने मुश्किलात सही है उसमें जो तुम्हें अवार्ड्स मिले वो उसका जो गिफ्ट है वो तुम्हारे भाइयों को भी मिले। तुम जो है आज से 6 दिन में मर जाओगे। देखिए मौला उनको लिख के बता रहे हैं, तुम आज से 6 दिन में मर जाओगे, तो अपने आप को इस ना टलने वाले काम के लिए तैयार कर लो, यानी कि मौत के लिए तैयार कर लो। और अपने बाद किसी को भी सक्सेसर मुंतखब ना करना, यानी कि जब तुम मर जाओ तो अपने बाद किसी और 5वें लीड को या 5वें डेप्यूटी को अपना मुंतखब ना करना। क्योंकि अब यहाँ पर मौला फरमाते हैं, क्योंकि तुम्हारी डिमाइस के बाद, तुम्हारे मरने के बाद, तुम्हारे इंतकाल के बाद ये जो काम है या फिर ये जो पोजीशन है वो यहीं पर रोक दी जाएगी, और जो मैं हूँ वो मेजर अकल्टेशन में चला जाऊँगा, मैं गैबत कुबरा में चला जाऊँगा, सोगरा ख़त्म होगी और यहाँ से कुबरा में चला जाऊँगा, मेरे मौला फरमाते हैं। और उसके बाद मौला फरमाते हैं, और मैं ज़हूर नहीं करूँगा जब तक एक लंबा अरसा जो है वो गुजर नहीं चाहता। मेरे मौला साहिब ज़मान के अल्फाज ये उन्होंने ख़त लिखा है, मैं ज़हूर नहीं करूँगा जब तक एक लंबा अरसा गुजर नहीं जाता, और जब तक लोगों के जो दिल है वो सख्त नहीं हो जाते, और दुनिया जो है उसके अंदर मुश्किलात, परेशानियाँ, रंजिशें जो है वो बहुत तेज़ी से भर नहीं जाती, तब तक जो है वो मैं ज़हूर नहीं करूँगा। और ये जो है वो बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन जब कुछ लोग जो है वो मुझको देखने का दावा करेंगे, कहेंगे कि मैंने मौला को देखा है, वो दावा करने लगेंगे जब ये सारी चीज़ें होंगी। और अगर कोई भी शख्स अगर ये क्लेम करता है कि उसने मुझसे मुलाकात की है, उसने मुझको देखा है, अगर उसने मुझसे राब्ता इन द सेंस मुझसे मिला है या मुझसे बिलमुशाफा मिला है, तो तुम समझ लेना अगर वो ऐसा करता है सुफियानी के आने से पहले और आसमान की आवाज़ से आने से पहले, तो वो एक झूठा और कज़ाब है। ये मेरे मौला साहब ज़मान नरगिस चश्मन के सख्त जुमले यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कि जो मौला ने दो टोक अल्फाज में फरमा दिया कि अगर कोई भी शख्स ये दावा करता है, ये पब्लिसाइज करता है, ये अपने आप को इस तरीके से एक्सपोज करता है कि हाँ मैंने मौला से मुलाकात की है, साहिब ज़मान नरगिस चश्मन यूसुफ ज़ारा से मैं मुलाकात करता रहता हूँ, तो आया वो झूठा और कज़ाब शख्स है, क्योंकि मौला ने वाज़ेह तौर पे ये बता दिया। अब यहाँ पर 2 तरीके से आप इस चीज़ों को समझिए। पहला कि जो मुलाकात करता है और दावा करता है वो एक झूठा कज़ाब है बेशक, और दूसरी तरफ ये है कि जो मुलाकात करता है लेकिन अपने जो लफ्ज़ है उस पर खामोशी इख्तियार कर लेता है, वो खामोश हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कहता है, वो कोई भी चीज़ जो है उसकी वजाहत नहीं करता है, लोगों में वो चीज़ आम नहीं करता है, उसको राइज नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो भी झूठ बोल रहा है, वो अपने अगर दिल में रखता है तो उसकी मुलाकातें होती हैं, लेकिन वो खामोश हो जाता है। क्योंकि जब मौला साहिब ज़मान नरगिस चश्मे यूसुफ ज़ारा आते हैं ना,
तो जो पूरा वक्त है, जो पूरा आपका यूनिफॉर्म में रही आपके आसपास की, आप जो एक ऑब्जेक्ट है वो आप कांस्टेंट हो जाते हैं, आप फिर वेरिएबल नहीं रहते, आप हाथ पैर नहीं चला सकते, आप अपना जहन नहीं चला सकते, आप अपने आप को अपने आप जैसा नहीं महसूस कर सकते। वो वक्त और लम्हा और सारी चीज़ें जो है वो थम सी जाती हैं, क्योंकि आप मेरे मौला की ज़ियारत कर रहे हो। तो जब मौला आते हैं तो आपको महसूस नहीं होता, सारी चीज़ें जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि फिक्स हो जाती है, यानी कि स्टेशनरी हो जाती है, यानी कि आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो रुक सा जाता है। और जब मेरे मौला वहाँ से गुजर जाते हैं, चले जाते हैं, तो फिर चीज़ें जो है वो अपने आप में आती है और फिर आपका जो पूरी हरकत है बॉडी वो करने लगती है। और फिर जब आप डायनेमिक होती हैं स्टैटिक से, तो आप महसूस करते हैं यार ये कौन था, ये कैसे चला गया। और फिर जब आप रियलाइजेशन करते हैं तो आपको जब फील होता है तो मेरे मौला वहाँ से जा चुके होते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये आप समझे कि मुलाकात करना इम्पॉसिबल नहीं है, मुलाकातें होती है, लेकिन उसको अगर आप एक्सपोज कर रहे हैं समाज में, वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ है कि जो झूठे और कज़ाब लोग करते हैं। तो ये वाली बात जो है वो आप समझें और इसको रियलाइज करें। तो जो लोग भी अगर आपको टेक्स्ट करके, मुझको बहुत सारे मैसेज आते हैं और ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि मैं क्या बताऊं कि हमारी मुलाकात होती है मौला से, हम तुमको राज बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे। देखिए, किसी से भी आपको इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं, इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं। आपको उससे थोड़ा सा आप समझे, उसको ऐसा ना समझे कि यार ये क्या है और मैं कहूँ, नहीं। आप मौला जब मौजूद है ज़माने में, आप मौला से डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं ना, मौला से डायरेक्ट क्लैरिफाई करें कि भाई ये शख्स यही कह रहा है, मौला ये क्या झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, क्या चक्कर है। मौला का जवाब आएगा, ये 100% में दलील दावा जो आपका मैं लिख के दूँ तो कि मौला जवाब देते हैं, चाहे वो ख्वाब के फॉर्म में दे या किसी अल्फाज के फॉर्म में दे या किसी एहसास के फॉर्म में दे, किसी जज्बात के फॉर्म में दे या किसी महसूसात के फॉर्म में दे, वो किसी भी तरीके से दे। लेकिन मौला को अगर आप पुकारते हैं तो जवाब आता ही आता है, नामुमकिनात में से है, क्योंकि खुदा ने जो सिलसिला हिदायत है वो कभी मुनक़ता किया ही नहीं है। मेरे मौला के जुमले हैं। किसको जुमले? ये मेरे मौला को जुमले हैं एक मिलने वाले को। जब वो मिलने गया था अली इब्न महजिया, उसको मौला फरमाते हैं कि मेरे मौला मुझको हिदायत नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मैंने आपके पास आने में देर कर दी। तो मेरा मौला फरमाते हैं अच्छा, लेकिन खुदा ने सिलसिला हिदायत तो कभी मुनक़ता किया ही नहीं। अब आप सोचिए, मेरे मौला अगर फरमा देंगे तो फिर आप क्या जवाब देंगे? आप थर थर काँपने लगेंगे कि यार अली इब्न महजिया जो सिलसिला हिदायत है वो तो कभी मुनक़ता हुआ ही नहीं, तुमने मुझसे रब्ता क्यों नहीं किया, तुमने मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट क्यों नहीं कायम किया? अगर तुम करते तो बेशक मैं तुम्हें जवाब देता। ये सिलसिला हिदायत कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। वो क्यों नहीं ख़त्म हुआ? वो हिदायत जो है वो मैं ही तो हूँ, वो ज़माने का मेहरी, ज़माने का अली मैं ही तो हूँ। वो हिदायत का जो काम है वो मैं ही तो हूँ, मैं ही तो लोगों को गाइड करता हूँ, मैं ही तो ये निज़ाम चला रहा हूँ, मैं ही तो हूँ जिसकी वजह से ये दुनिया बाकी है, मैं ही तो हूँ जो कि बक़ीउल्लाह कहलाता हूँ, मैं ही तो हूँ जो कि ज़हरा का लाल हूँ, मैं ही तो हूँ जो अली का उसका एक लास्ट वली हूँ जो इस दुनिया में मौजूद है, मैं ही तो हूँ जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो दुनिया में कायम की हुई, मैं ही तो हूँ जो कि चश्म चिराग हूँ, मैं ही तो हूँ जो पूरा निज़ाम हस्ती जो है वो चला रहा है, मैं ही तो हूँ जो कि लोगों में सारी रिज़्क़ बांटता है, औलाद देता है, सब कुछ करता है, मैं ही तो हूँ। तो तुम कैसे कहते हो जबकि खुदा ने कभी भी हिदायत का सिलसिला जो है वो मुनक़ता किया ही नहीं? इस पर थोड़ा सोचें, इस पर थोड़ा विचार करें। जब मौला आएंगे और पूछेंगे आपसे क्यों नहीं तुमने मुझसे राब्ता कायम किया, क्या मैं ज़माने में मौजूद नहीं था, तो क्या फरमाएंगे? क्या मौलाना के पीछे लगे रहे आप लोग, या फिर आपने सिर्फ फ़कत किताबों का सहारा लिया, या फ़कत आपने उन लोगों का सहारा लिया कि जो कि दावा करते थे मौला और आप, ये दो चीज़ें जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट होनी चाहिए, इसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप मौला और खुदा की राह में निकलेंगे तो आपको आखिर में बंदा ही मिलेगा, और वो जो बंदा है वो आपको आगे तार जो है वो आपके जोड़ेगा, और फिर आप एक अलग स्टेज पे चले जाएंगे, और फिर वहाँ पर कोई मिलेगा और फिर आप अलग स्टेज पे चले जाएंगे। ये सफ़र रूहानी है, जिस्मानी नहीं है, मानवी नहीं है। ये सफ़र जो है ये एक रूहानी सफ़र है। इसके अंदर आपको हर लेवल पे एक ऐसा टीचर मिलेगा जो आपको कुछ सिखा देगा, आप अगले लेवल पे चले जाएंगे, फिर वो आपको सिखाएगा, फिर अगले लेवल पे चले जाएंगे, और ये करते 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 आप मेरे मौला की ज़ात में आप ऐसा समझे खो जाएंगे, फना हो जाएंगे। और मेरे मौला जो है वो तो बख्शने वाले हैं, करीम है, करीम इब्ने करीम है। याद रखिए वो आने वाला, वो बहुत जल्द आने वाला। तैयार हो जाइए, ज़ात पे बार हो जाइए, बार हो जाइए। मेरे मौला का जो खत पढ़ा है इसको बार सुने, बारहा सुने, तकरार के साथ सुने, हर बार सुने, 1000 बार सुने, लगातार सुने कि मेरे मौला आने वाला है। याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला। तैयार हो जाइए, ज़ात पे बार हो जाइए, बार हो जाइए कि मेरा मौला बहुत जल्द आने वाला। वक्त जो है वो तेज़ी से तब्दील हो रहा है। लोगों को ये चीज़ इसमें आशना करे, लोगों को बताए, लोगों को जताए, वाज़ेह तौर पर ये दिखाए ये वही ज़माना है कि मेरे मौला जो है वो आने वाला है। 100 साल और 200 साल 500 साल की तमन्ना और तवक्को क्यों करते हो, जबकि तुम जानते हो और चाहते हो और मानते हो कि मेरे मौला जो है वो कभी भी आ सकते हैं। तो अगले पल की दुआ करो, अगले लम्हे की दुआ करो कि मेरे मौला आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले। याद रखिए कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।